आम शहरियों का फ़ौजी अदालतों के सामने ट्रायल है, इसको पहले भी हमने मजम्मत की है, हमेशा इसकी मजम्मत की है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केस पेंडिंग है और उस पर उन्होंने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी पास किया था कि इनकी अदालतों के प्रोसेस को फ़ाइनल ना किया जाए। अब 26वीं आइनी तरमीम की नतीजे में जो आइनी बेंच बना है उसे सबसे बड़ी ज़्यादती ये की है कि फ़ौजी अदालतों के फ़ैसलों को अनाउंस करने का इजाज़त दे दी, जिसका नुकसान ये हुआ है कि लोग बेगुनाह लोगों का ट्रायल, जो कि मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 10A की वायलेशन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको बिला जवाब सजाएँ और बेगुनाह लोगों पाकिस्तानियों को उसमें सजा याफ्ता किया गया है, जिसके हम पुरजोर आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मजम्मत करते हैं। और हम इस बात पे मेंटेन करते हैं कि आइनी बेंच जिसने ये बात की है ये उस बेंच पे मुश्तमिल होना चाहिए जिन्होंने फ़ौजी अदालतों के अंदर अवाम के ट्रायल का स्टे ऑर्डर जारी किया था, उन जजेस को शामिल इस बेंच में करके और इस केस की डे टू डे हियरिंग की जाए, ताकि अदलिया का एक वक़ार जो है अवाम के सामने बुलंद हो और हमारी वकला की और अवाम की जो डिज़ायर है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन हो सके, एक हमारा ये मुतालबा है। दूसरी बात यह है कि जो जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन हुई है, उसके जो रूल्स बने हैं, उसमें जो तजवीज़ दी है जस्टिस मियाँ मंदोखेल ने कि पूरे के पूरे जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो आइनी बेंच ही तस्वर किए जाने चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी सेन और बड़ी बेहतरीन तजवीज़ है। हम इसकी पुरजोर हमायत करते हैं। और इसमें जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का जो रोल है कि उन्होंने इस मामले को कर्टेल करने के लिए अपनी राय भी शामिल की, जो कि वो राय देने के ज़िम्मेदार नहीं थे क्योंकि वो खुद आइनी बेंच के हेड हैं, उनको राय देना नहीं बनती थी, फिर भी उन्होंने अपनी बात को मनवाने के लिए इस राय के अगेंस्ट राय दी है, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये दो बातें थीं जो मैं समझता हूँ कि बार की आवाज़ अवाम के हक़ के अंदर बुलंद करना हमारी ज़िम्मेदारी है। हमने इसका अहद किया है, हम उस ज़िम्मेदारी को अदा करने के लिए तैयार हैं। इस मामले में अगर गवर्नमेंट आने वाले वक्त में एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, अब छुट्टियाँ भी चूँकि आ रही हैं, छुट्टियों के फ़ौरन बाद अगर ये बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होके हेयरिंग नहीं होती तो हम जो वकला हैं हम अपना फिर अगला लाइमल ज़रूर देंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि वकला की बॉडीज़ ही होती हैं जो कोर्ट को और अवाम को और हुकूमती मशीनरी को बैलेंस पे ला सकती है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने अपने अहद को आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दोबारा इयादा किया है, दोहरा रहे हैं कि हम किसी किस्म की गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर दस्तूरी ना कानून चलने देंगे, ना हुक्म चलने देंगे और ना उस पर इम्प्लीमेंटेशन होने देंगे इंशाअल्लाह। तो ओवर टू मियाँ सरदारी गिलन जी भी बात करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम असद मजूर भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार ने तफसील से आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस गर्दो गैर से आपको मुतला किया है। सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमेशा एक मुख्तर कॉल पे आप हमारे साथ होते हैं। हमारे आज का जो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें जो आइनी अदालत में ने जो एक जजमेंट पास की है, जो कि पहले एक फुल बेंच ने उसको स्टे दिया हुआ है कि आम शहरियों का जो ट्रायल है वो मिलिट्री अदालत में नहीं हो सकता। और लाहौर हाई कोर्ट के प्लेटफार्म से हम पहले भी इस बात को पुरजोर मजम्मत कर चुके हैं कि आम शहरियों का मिलिट्री कोर्ट में उसका ट्रायल होना ये वाज़े खिलाफ वर्जी है कि जो एक फुल कोर्ट ने जजमेंट दी थी और महज 5 जो जजों की एक उनको अलाउ कर दिया है। इसको लाहौर हाई कोर्ट बार यकसर मुस्तरद करती है और इसकी पुरजोर मजम्मत करती है। और दूसरी बात जो जस्टिस मंदोहिल साहब ने जो एक अपना वादे अपना मौक़िफ़ दिया है कि तमाम जजेस आइनी जज हैं, ये बात हम यहाँ हाई कोर्ट के प्लेटफार्म से 12 दफ़ा कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस आइनी जज हैं, इसलिए हर किसी भी बेंच पे किसी भी के पास भी ये केस टेकअप हो सकता है। और अमीनुद्दीन खान जिनको लगाया ही एक मखसूस एजेंडा के तहत किया था, उसकी जो है अब वाज़े हो रहा है कि वो किसी एक नामुकम्मल एजेंडा को मुकम्मल करने के लिए आए हैं और एक जो वाज़े एक आइन की है उसकी रूह उसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट के जो फुल बेंच है और मंदोखिल साहब की जो उनका वर्डिक्ट है उसके साथ हैं। आप तमाम दोस्तों का बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और जो तुम्हारे
वकला साहबान तशरीफ है, आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत मेहरबानी। इस मौके पे हमारे जो यंग एनर्जेटिक मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी है इरफान रकवाल साहब और हाफिज नुमान जमर साहब को खुश आमदीद कहते हैं, इनको भी हमने शामिल किया कि नई आने वाली क्यादत भी वो सामने आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का। सर ये बताइएगा कि जो रूल्स मंजूर किए गए हैं, अब उन रूल्स के ऊपर जो है वो आप इत्तेफाक करते हैं जो गवर्नमेंट के हवाले से? देखिए ये प्रपोज्ड रूल्स हैं, मेरे पास अभी कॉपी आई है, इसको गो थ्रू करके इंशाल्लाह अपना मौक़िफ़ देंगे। देखिए हमारा मकसद हर बात की मुखालफत नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एक वाहद इदारा है कि जो हमेशा से, कल भी एक जगह डिस्कशन हो रही थी कि यहाँ प्रीवियसली भी गवर्नमेंट्स भी जब कभी पब्लिक राय पूछी जाए तो पब्लिक की राय के साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की राय भी लाजमी लेती है, क्योंकि अनबाइस्ड, नॉन पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल राय होती है हमारी। हम किसी हुकूमत के हक़ या ख़िलाफ़ में नहीं हैं, हम दस्तूर और आइन के हक़ में हैं, अवाम के हक़ में हैं, और जो चीज़ दस्तूर और आइन के हक़ में होगी हम उसके साथ हैं। हम किसी की ज़ाती मुखालफत या दोस्ती में नहीं है। जहाँ तक ये बात आ गई है जुडिशल कमीशन के रूल्स की, बज़ाहिर जो मैंने देखा है तो उसमें एक चीज़ तो बेहतर हो गई है। कुछ दिन पहले यहाँ हर बंदे ने अपनी नॉमिनेट जज एक लिस्ट निकाली हुई थी, जो कि एक हाई कोर्ट के जज के एहतराम के जो मुकाम है उसको कम करने से मुतराज़िफ थी, कि जैसे रह जाते हर बंदे का दिल कर रहा था कि जी मेरे ये जज होने चाहिए। तो एक जो बात मैंने देखी है शॉर्ट टाइम में वो ये है कि वो कंसर्न्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नाम पेश करेंगे, ये एक अच्छी बात है। लेकिन बाकी क्या चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह डिटेल में करके इंशाल्लाह आपसे अपडेट। कि आपका भी एक कैरियर है, आपको आपका नाम जो है वो लिस्ट में शामिल नहीं हुआ, कोई आपको ऑफर नहीं करेगी? अच्छा जी, बात ये फैसले तो अल्लाह की तरफ से हों तो बेहतर है। अगर किसी इदारे एजेंसी ने करें तो मैं उसके बिल्कुल हक़ में नहीं।